today we discuss question number 9 of class 10th chapter 10 exercise 10.2. In this question given figure हमको एक फिगर गिवन है, इसके अंदर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये हमारे पास एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है जो हमें पैरेलल गिवन है, टेंजेंट सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है। तो ये सर्कल विद सेंटर ओ और इसका सेंटर पॉइंट क्या है सर्कल का ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी। ए बी देखिए ये एक दूसरा टेंजेंट है जो सर्कल को टच करता है किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। अब ये सी है जो एक्स वाई के ऊपर ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एंड एक्स डैश वाई डैश पे ये बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फिगर समझ में आ गया। हमको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी 90, ए ओ बी ये एंगल हमको 90 शो करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ओ सी को हम ज्वाइन करते हैं। एंगल्स को नाम दे दीजिए 1 2 3 एंड 4। मान लीजिए हमने एंगल्स को नाम दे दिए। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ पी। ए ओ पी हमने ये वाली ट्राइंगल ली है, ठीक है, एंड ए डी सी, ए ध्यान से देखिए सॉरी ए ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल रहते हैं 1 एंड 2 वाले एंगल के। क्लियर है, ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। इसके अंदर ए पी इक्वल टू ए सी, ये है ए पी ये साइड एंड ए सी ये साइड, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट से टेंजेंट के ऊपर दोनों टेंजेंट है और एक पॉइंट से जब दो टेंजेंट निकल दोनों की साइड्स इक्वल होती है। क्लियर है, ये हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 8 में। ऐसे ही इसमें लिखते हैं रीजन टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रहे हैं और दोनों इक्वल है। ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमारे पास इक्वल होंगे क्योंकि ये हमारा सर्कल है और सर्कल के सेंटर से ये भी सर्कल पे इस पर रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इसको रीजन लिखते हैं रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, एक आप देखिए इसके अंदर ओ ए, इस ट्राइंगल के अंदर भी ओ ए आता है और इस ट्राइंगल में भी ओ ए आता है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दोनों के अंदर क्या है ये कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे तीन साइड्स इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ सी। किस वजह से, क्योंकि साइड्स। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रिपल साइड से और इसको हम एंगल नाम दिए हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो 1 और 2 दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर साइड इक्वल है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगी तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर हुआ, ये दोनों हमारे, तो इसको हम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं। अब हम नेक्स्ट ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड बी ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ओ क्यू। अब इस ट्राइंगल देखिए वही सेम है, बी पॉइंट से हमारे पास ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये हमारी कॉमन है और ये रेडियाई है सेम रीजन, तो इसके अंदर लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये हमारे पास क्या है कॉमन है। बी सी इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये टेंजेंट है कहाँ से, फ्रॉम बी पॉइंट से दो टेंजेंट है एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये दोनों इक्वल होंगे जो रेडियाई है ऑफ सर्कल, दोनों रेडियस है सर्कल के। क्लियर, तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ क्यू। कौन सी साइड से, साइड से। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है तो सेम उसी रूल से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सेकेंड इक्वेशन देते क्योंकि वही है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके हमारे पास ये एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये सब जो प्रॉपर्टी है ये हमें 9th क्लास में पढ़ी हुई है। ओके, अब ऐड करते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, फर्स्ट प्लस 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब हमको पता है 1 2 3 4 इनको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल्स एंगल्स सम ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री।
हमको पता है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है दोनों, तो इसको एंगल 1 भी लिख सकते हो दोनों को, या एंगल 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, ये दोनों सेम है तो 3 में कन्वर्ट कर दो या 4 में। एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 2 प्लस 2 ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, ये कट हो जाएगा 90। हमारे पास क्या आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। और एंगल 2 और 3 हमारे कौन सी ट्राइंगल बनती है, AOB। तो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। और फिगर के अंदर भी हमें इसी का फाइंड आउट करना था कि 90 डिग्री है या नहीं, ठीक है। इट्स प्रूव। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।